और अगर ये स्टिग्मा में फेंक दिया तो बच्चों बस इसी क्रिया को क्या नाम से जाना जाता है सर? इसी क्रिया को बोला जाता है पॉलिनेशन। कहां पर रुकना है, ये लैंडिंग एरिया देने का काम किसका होता है? स्टिग्मा का। स्टाइल का क्या काम है? अरे मेरे भाई स्टाइल कुछ नहीं है, ट्यूब है। आप हवा में थोड़ी ना स्टिग्मा लगाओगे। स्टाइल का अगर काम देखा जाए तो सिर्फ इतना कह देना, दिस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द स्टिग्मा एंड ओवरी। तो पहला कॉन्सेप्ट है वो प्लांट रिप्रोडक्शन के बारे में है। एक एक करके आप सब लोग चीजों को समझना, जो मैं बता रहा हूं बस उसको देखते रहिएगा जो मैं बता रहा हूं। बच्चों जो हम लोग प्लांट रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो पहले मैं आपको बता देता हूं, प्लांट दो तरह के रिप्रोडक्शन करते हैं, वो सेक्सुअल भी करते हैं और असेक्सुअल भी करते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट करते हैं वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं, वो मैंने आपको समझा दिया था। कैसे करते हैं रिप्रोडक्शन वो भी मैंने आपको बात समझा दी थी। लेकिन यहां पर जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं वो एक्चुअली में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करने जा रहा हूं। आप सबको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि जिसमें मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग हो। ध्यान सुनो, जिसमें मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग हो, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आमतौर पे कहें कि माता और पिता हमारे पास दोनों होने चाहिए, वही संतान की उत्पत्ति करे सर, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले तो आपको मेल और फीमेल पार्ट के जो सिंबल होते हैं उनको समझना चाहिए कि मेल और फीमेल पार्ट के सिंबल क्या होते हैं। तो याद रखना यहां पर दो सिंबल पूछे जाते हैं मेरे भाई। पहला सिंबल जो कि कुछ इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, बना हुआ मिलेगा, एक तो ये वाला सिंबल आपको याद रखना है, और जो दूसरा सिंबल होगा वो कुछ सिंबल ऐसे होगा। तो दोनों में से कौन हमारा मेल पार्ट का सिंबल है, कौन हमारा फीमेल पार्ट का सिंबल है, पहले आप इसको समझो। बच्चों जो ये वाला सिंबल होता है, ध्यान रखना ये हमारा, यानी सर्कल के आगे ऐसे एरो लगा दिया जाता है तो ये सिंबल हमारे मेल पार्ट का सिंबल हो जाता है। और ये वाला जो सिंबल होता है जिसमें एक कह सकते हो कि एक आकृति बनी होती है जिसमें लड़के जैसी है, बीच में डंडा है, ये जो सिंबल होता है मेरे भाई, ये सिंबल हमारे फीमेल पार्ट का होता है। ठीक, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल पार्ट के सिंबल आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। अच्छा, अब हम लोग प्लांट रिप्रोडक्शन को समझने से पहले आप लोगों को कुछ भाग बता देते हैं, उन भाग के नाम सुनो। बच्चों सबसे पहले तो देखो यहां पर मैंने एक फ्लावर दिखाया है, और फ्लावर में मैं आपको बता दूं ये कैसा फ्लावर है, ये हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ओके, बाइसेक्सुअल फ्लावर किसको कहते हैं सर? मैंने यहां पर ये जो प्लांट दिखाया है ये कौन सा प्लांट है सर? ये प्लांट हमारा बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल जो फ्लावर होता है जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं? उभयलिंगी पौधा या फिर उभयलिंगी फूल, जो भी आप कहना चाहो आप उसको बोल सकते हो। बच्चों बाइसेक्सुअल उसको बोलते हैं जिसमें एक ही फ्लावर में, ओके, जिसमें एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं। बच्चों एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं, ऐसे ही फ्लावर को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर या बाइसेक्सुअल प्लांट के नाम से जाना जाता है। आगे सुनो बच्चों, जो हमारे बाइसेक्सुअल होते हैं उसमें एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों होंगे, समझना बात को। और इसका जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है वो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है सरसों। आपको बता दें जो हमारा सरसों का फूल होता है, सरसों के फूल के साथ साथ इसका जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है वो हमारा होता है गुलहड़, हिबिस्कस। तो गुलहड़ हो गया, सरसों हो गया, ये हमारे कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो हमारे क्या होते हैं? ये हमारे उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी का मतलब जिसमें एक ही पौधे में मेल और फीमेल दोनों पार्ट हो उसको उभयलिंगी पौधा कहते हैं। अब इनके पौधे में मेल और फीमेल पार्ट कहां है, किसका क्या काम है, इनके बारे में जान लेते हैं। बच्चों एक बच्चा बार बार कमेंट कर रहा, पहले मैं उसका रिप्लाई कर दूं। खाद्य संसाधनों में सुधार क्लास 9th की चैप्टर की पीडीएफ चैप्टर 15 करवा दीजिए सर, क्वेश्चन फिट से। मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूं, और ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 9 है ना, मेटल नॉन मेटल है, एनसीईआरटी के नेम के साथ भेजिए, ठीक है। चलो आगे बात सुनो। तो मैं इसमें कुछ पार्ट के नाम बताता हूं। बच्चों ये जो हरा हरा पार्ट दिखाई दे रहा है, ये हरा हरा पार्ट, पहले तो आप इस हरे वाले पार्ट का नाम सुनो मेरे भाई। ये जो हरा वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, इस हरे वाले पार्ट का नाम क्या है? साथ साथ ये जो रंग बिरंगा पार्ट दिखाई दे रहा है, मैं आपको यहां पर दो पार्ट के नाम के बाद बताता हूं। बच्चों ये जो हरा वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ध्यान रखना, इसको बोला जाता है सेपल। क्या बोलते हैं? सेपल। सेपल जिसको आप लोग हिंदी में बोला जाता है बाह्य दल, ये हमारा बाह्य दल है, इसको सेपल के नाम से जाना जाता है। बच्चों इसके अलावा ये जो सेपल है और ये जो पंखुड़ियां दिखाई रही है, इसको पंखुड़ी बोल दीजिए, पंख बोल दीजिए, है ना। ये हमारी क्या है सर? ये हमारी पेटल है,
क्या बोलते हैं इसको सर? इसको हम बोलते हैं पेटल। अब पेटल को आप लोग क्या नाम से जान सकते हैं कि जो हमारा पेटल होता है वो किसी फूल की पंखुड़ी बोल दीजिए या उस फूल की पत्ती बोल दीजिए, जो भी आपको कहना है कह दीजिए। बच्चों सेपल का काम क्या है? ये जो हरा वाला पार्ट है जिसको आपने सेपल बोला है ना, जब ये फूल हमारा बंद था तो उसकी सुरक्षा करता है, ठीक है। तो सेपल का काम क्या होता है सर? सेपल का काम होता है टू प्रोटेक्ट या फॉर प्रोटेक्शन, ठीक है। तो सेपल का जो मेन काम होता है, बाह्य दल का जो काम होता है, वो हमारे फ्लावर की क्या करता है मेरे भाई? प्रोटेक्शन करता है। और प्रोटेक्शन कब करता है? जब फ्लावर का मुख या फ्लावर खुला हुआ नहीं था। तो इसका काम सेपल का काम क्या है? फॉर प्रोटेक्शन, जब फ्लावर क्लोज था। बच्चों ये जो पेटल है, पंखुड़ियां क्या करती है? पंखुड़ियां या पत्ती, जो भी आप कहना चाहे, मैं आपको बता दूं ये जो पत्ती है, इन पत्ती का काम क्या होता है? बच्चों इस पत्ती का काम ये होता है कि इन पत्तियों में सबसे पहले तो ध्यान रखना, इसमें महक होती है, सुगंध होती है, स्मेल होती है। ये पत्तियों में स्मेल होती है। अच्छा सर, इन पत्तियों में क्या पाई जाती है? तो सर इन पत्तियों में पाई जाती है स्मेल। स्मेल का मतलब महक। तो होता क्या है, और ये रंगीन भी होती है। रंगीन का मतलब ये हो रही कलरफुल। क्या होती है? कलरफुल। तो बच्चों इसमें ना महक होती है, ये कलरफुल होती है, फ्रेगनेंस होती है, खुशबू होती है। बच्चों इसका मेन काम क्या होता है कि जब इसमें खुशबू होगी ना, तो बाहर के जो कीड़े हैं, बाहर के जो मधुमक्खी है, इंसेक्ट है, उनको ये आकर्षित करेंगी, जिससे कि पॉलिनेशन की क्रिया कराई जा सके। बच्चों जो बाहर से कीड़े आते हैं ना, वो कीड़े किसी तरह का फर्टिलाइजेशन नहीं करते, वो पॉलिनेशन करते हैं। तो अगर मैं इसका काम पूछूं कि सर इसका मेन काम क्या होता है, तो कह देना इसका काम होता है टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट। टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट मतलब ये कहीं ना कहीं कीड़ों को आकर्षित करने का काम करते हैं। और किसके लिए? फॉर पॉलिनेशन। फॉर पॉलिनेशन का मतलब ये हो गया कि जो हमारा पॉलिनेशन मतलब परागण की क्रिया होने वाली है, उसके लिए कीड़ों को आकर्षित करने का काम कौन करती हैं? पेटल करती है, क्योंकि इसमें महक होती है, सुगंध होती है, कलरफुल होते हैं। बताओ ब्राइटनेस थोड़ी सी कम करनी है, ब्राइटनेस थोड़ा सा कम कर दो, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ब्राइटनेस कम है मेरे भाई। चलो कोई नहीं, मैं एक बार देखता हूं जरा। देखो अब थोड़ी सी कम हुई हो रही है ना, अब थोड़ी सी कम हुई हो रही, ठीक। तो आप ये बताओ, ये बात सबको क्लियर हो गई ना? आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो, देखो जब भी कभी महिलाएं या फिर जो लड़कियां हैं, वो अक्सर जो है अपने आप को जो है चमकदार खूबसूरत बनाने की कोशिश करती हैं, ताकि वो भौरों को जो है आकर्षित कर सके। सेम वही काम फूलों में कौन करता है? पत्ती करती हैं। पत्तियां भी महकदार होती हैं, कलरफुल होती हैं, जिससे कि आसपास के जो कीड़े हैं वो इस फूल पर आकर उसको पॉलिनेट करे, उसको परागण की क्रिया आगे संपन्न करे। पेटल का काम समझ रहे होंगे, सेपल का काम आप सब लोग समझ रहे होंगे। बच्चों अब आता है मेल और फीमेल पार्ट क्या है। तो ध्यान रखना, यहां पर आप लोगों को ये देखिए, ये जो आकृति दिखाई दे रही है, ये पीली वाली पूरी आकृति, मैं पूरी आकृति की बात कर रहा हूं। दिस इज द मेल पार्ट ऑफ प्लांट फ्लावर। ये हमारा जो पीली वाली आकृति दिखाई गई है, इसी को हम लोग मेल पार्ट कहते हैं, यानी ये हमारा नर भाग होता है। कौन सा भाग होता है? नर भाग होता है। अब इससे बात करते हैं जो बीच वाला हिस्सा है, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं उभयलिंगी पौधे की। तो उभयलिंगी पौधे में मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही फूल में होना चाहिए। तो ये पूरा मेल पार्ट होता है, और ये वाला पूरा मतलब यहां से लेकर ये पूरा। बच्चों अगर इस पूरे वाले भाग की नाम बात करते हैं, तो ये वाला पूरा भाग कहलाता है कि ये हमारा फ्लावर का फीमेल पार्ट है। फीमेल पार्ट है, मादा हिस्सा। लेकिन सारी चीजें मैं आपको इसी फ्लावर में नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा मैं अलग करके भी दिखाया हूं, जिससे कि आप लोगों को क्लियर हो जाए। बच्चों इसके बाद इंप्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्स चैप्टर करा दो। ठीक है, मैं वो समझ लिया, अब समझ लिया, मैं करा दूंगा, परेशान मत होइए। आ रही है बच्चों। अब यहां पर देखो, ये जो आपका मेल वाला भाग है ना, इसको मैंने अलग बनाया, और इसका जो फीमेल वाला भाग है इसको हमने अलग बनाया। अब जरा ध्यान से सुनो बच्चों, इसके जो मेल वाले भाग होते हैं, इसमें दो पार्ट होते हैं। ऊपर वाला जो पार्ट होता है, इस ऊपर वाले पार्ट का नाम होता है एंथर। ध्यान रखना, इस ऊपर वाले पार्ट को बोला जाता है एंथर। और ये क्या होता है सर? ये जो लंबी सी ट्यूब जैसी आकृति होती है, इस लंबी सी ट्यूब जैसी आकृति को हम बोलते हैं फिलामेंट। बच्चों एंथर कुछ नहीं है,
एंथर एक थैलीनुमा, थैली जैसी होती है ना, थैलीनुमा आकृति है। जैसे कि आप सब लोगों ने आप अगर बात करते हैं पुरुष की बात करते हैं तो पुरुष में भी थैलीनुमा आकृति होती है जहां स्पर्म यानी मेल सेक्स सेल मौजूद होते हैं। उसी तरीके से ध्यान रखना, जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर में जो एंथर होता है थैलीनुमा आकृति होती है, और इसी थैलीनुमा आकृति को हिंदी में बोला जाता है परागकोश। ये जो परागकोश होता है, इसी परागकोश के अंदर बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं मेरे भाई, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जिनका नाम होता है पॉलन ग्रेन्स। तो ये जो नीले वाले, सर ये जो नीले वाले मैंने पार्टिकल दिखाए ना, सर इस नीले वाले पार्टिकल का नाम क्या होता है, सर इस नीले वाले पार्टिकल का नाम होता है पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन, ओके, ये हमारा पॉलन ग्रेन है। और ये पॉलन ग्रेन कहां होते हैं, एंथर में होते हैं, परागकोश में होते हैं। बच्चों नीचे वाला जो हिस्सा होता है, इस नीचे वाले हिस्से को फिलामेंट, जिसका नाम बताइए मैंने क्या दिया, तंतु दिया। बोलो भाई, इतनी बात सबको क्लियर हो रही, किसी तरह का कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा बच्चों, ये जो एंथर और फिलामेंट है, एंथर और फिलामेंट है, यही दोनों मिलकर इसका पूरा मेल पार्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मेल पार्ट। और इस मेल पार्ट का नाम क्या होता है, तो कह देना इस मेल पार्ट का नाम होता है मेरे भाई क्या, स्टैमेन। तो अगर मेल भाग की बात करते हैं तो फ्लावर के मेल भाग का नाम स्टैमेन होता है। और स्टैमेन कौन मिलकर बनाता है, तो कह देना थैलेनुमा जो आकृति है जिसमें परागकण होते हैं उसे एंथर बोलते हैं। और दूसरा बताइए मैंने क्या बताया, सर दूसरा मैंने बताया फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट ये दोनों मिलकर ही मेल पार्ट बनाते हैं बच्चों। और मेल पार्ट को हिंदी में हम लोग पुंकेसर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जाना जाएगा, पुंकेसर के नाम से जाना जाएगा, पुंकेसर। इसी को आप लोग चाहो तो स्टेमेन भी बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। तो फ्लावर के मेल पार्ट में सिर्फ दो ही चीजें आती है, एक एंथर थैलेनुमा आकृति, दूसरा हमारा फिलामेंट। इसके अलावा तीसरी कोई चीज नहीं आती। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करते हैं फ्लावर का फीमेल पार्ट भैया कौन होता है। तो फ्लावर का जो फीमेल पार्ट होता है वो तीन होते हैं। यहां पर एक चिपचिपा पार्ट पाया जाता है, चिपचिपा भाग। बच्चों इस चिपचिपा भाग का नाम क्या होता है, सर इस चिपचिपे भाग का नाम होता है स्टिग्मा। क्या नाम होता है, स्टिग्मा। ये हमारा चिपचिपा भाग होता है जिसको बोलते हैं स्टिग्मा। ये बीच में जो ट्यूब जैसी आकृति पाई जाएगी, सर इस ट्यूब जैसी आकृति का नाम होता है स्टाइल। क्या बोलते हैं, स्टाइल। ओके। और ये जो बीच में बड़ा सा भाग है, सर इस बड़े से भाग का नाम होता है ओवरी। ओवरी, मैं इसके हिंदी में भी नाम लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। बच्चों पहले वाला नाम है स्टिग्मा, जिसका हिंदी में नाम होगा वर्तिकाग्र। यह हमारा हिंदी में कहलाएगा वर्तिकाग्र, और इसे बोलेंगे वर्तिका। और नीचे वाला जो भाग होगा जिसको आपने नाम ओवरी दिया, ये पूरा भाग ओवरी है। और इसी ओवरी में यहां पर एक और भाग होता है, एक और पार्ट होता है। इस पार्ट का नाम होता है ओव्यूल, जिसको आप बीजांड बोलते हैं। तो पूरा भाग है ओवरी, दिस इज ये पार्ट क्या है, ओवरी है, ये पूरा ओवरी है। और ओवरी को ध्यान रखना हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसे बोला जाता है हिंदी में अंडाशय। जबकि ये जो नीला वाला हिस्सा दिखाया है बच्चों, इस नीले वाले हिस्से का नाम होता है ओव्यूल। और ओव्यूल की जो हिंदी होती है ये हमारा होता है मेरे भाई बीजांड। क्या होता है, बीजांड होता है। सुंदर है ना, ध्यान से। अब आगे बात सुनो बच्चों, आपको मैंने मेल पार्ट के बारे में बता दिया कि भैया मेल पार्ट कौन होते हैं, एंथर और फिलामेंट मिलकर मेल पार्ट बनाते हैं, बस। लेकिन अगर हम लोग फीमेल पार्ट की बात करते हैं, यहां मैं नीचे लिख रहा हूं, अगर मैं यहां पर फीमेल पार्ट की बात करता हूं कि प्लांट के कौन है जो फीमेल पार्ट बनाते हैं, और फीमेल पार्ट को कहते क्या है, तो बच्चों फीमेल पार्ट का नाम होता है एक तो पिस्टिल। क्या बोलते हैं, फीमेल पार्ट को पिस्टिल बोलते हैं। और फीमेल पार्ट मिलके कौन बनाते हैं, तो तीन नाम आपको बताने हैं। पहला वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा, दूसरा नाम बताना है आपको स्टाइल, और तीसरा जो नाम बताना है आपको वो ओवरी बताना है। क्या बता रहा, ओवरी बताना। बताइए, इतनी बात सबको क्लियर हो गया बच्चों। इस पिस्टल को एक और अन्य नामों से जाना जाता है बच्चों। इस पिस्टल का ही एक अन्य नाम होता है जिसको आप बोलते हैं कार्पेल। इसी का एक अन्य नाम भी है, इसी का एक अन्य नाम है कार्पेल। ठीक है, तो देखो पेटल अलग चीज है, सेपल अलग चीज है, कार्पेल अलग चीज है, और कार्पेल का ही दूसरा नाम पिस्टिल, पिस्टिल का ही दूसरा नाम कार्पेल।
पिस्टल की हिंदी स्त्री टेशर होती है, जो आप लोगों को बताई जा चुकी है। नहीं बताई तो आप चाहो तो इसी को अन्य नाम से भी लिख लेना। तो इसका जो हिंदी में नाम होगा मेरे भाई, वो बताइए क्या होगा। इसी का हिंदी में नाम होगा स्त्री टेंसा, स्त्री टेंशन। बताइए, जल्दी बताइए, बात इतनी यहां तक समझ में आ रही? बहुत सारी चीजें बताओ ना, बस सुनते रहिए। अब बच्चों यहां पर अब सवाल ये है कि सर आपने मेल पार्ट बता दिया, फीमेल पार्ट बता दिया, अब इन दोनों का मिलन कैसे होगा, ये तो मुझे बता दीजिए। इन दोनों का मिलन कैसे होगा? भाई आपका मैंने कमेंट रीड कर लिया, क्योंकि मैं यूट्यूब पे अभी थोड़ी कम अपडेट रहा हूं, 1-2 दिन, नहीं तो ये वीडियो डायरेक्ट आप अपलोड हो जाता। अब आपने जैसे बता दिया कि सर फूड रिसोर्स पर वीडियो डाल दीजिए, बस आप मुझे केवल आज रात तक का समय दे दीजिए, कल सुबह फूड रिसोर्स पर वीडियो आपको पड़ा चल जाएगा, ठीक है? ओके, तो मैंने आपसे कहा कि भाई देखो मेल पार्ट में कितने भाग होते हैं, तो फ्लावर का मेल पार्ट 2 भागों से मिलकर बना होता है, एंथर, परागकोश और फिलामेंट, तंतु। परागकोश में क्या होते हैं सर? इसमें पोलन ग्रेन्स होते हैं। पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं सर? पोलन ग्रेन में ही मेल सेक्स सेल रहता है। अब यहां देखो 2 बातें मैं बता रहा हूं, मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल। जैसे कि हम मनुष्यों का मेल सेक्स सेल होता है स्पर्म, और फीमेल सेक्स सेल क्या होता है? ओवम। ये सुना है आपने? उसी तरीके से ध्यान रखना, फ्लावर का भी मेल सेक्स सेल होता है और फ्लावर का भी फीमेल सेक्स सेल होता है। तो ये जो हमारा पोलन ग्रेन्स है ना सर, पोलन ग्रेन के अंदर रहता है मेल सेक्स सेल, और लास्ट में यहां पर मैंने क्या बताया? बीजांड। बीजांड के अंदर रहता है फीमेल सेक्स सेल। सर फीमेल पार्ट जिसका आपने नाम क्या दिया? पिस्टल, स्त्री टेसर, ये कितने भागों से मिलकर बना होता है? 3। स्टिग्मा, वर्तकाट, स्टाइल, और लास्ट में बताइए हमने क्या बताया? ओवरी। अब सवाल यह है इन दोनों का मिलन कैसे होगा, यह भी तो मुझे बताइए। तो पूछा क्या है, बड़े ध्यान से देखना कैसे मिलन होगा। बच्चों चूंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं उभयलिंगी पौधे की, उभयलिंगी पौधे में एक ही फ्लावर में ध्यान रखना हमारे पास फीमेल पार्ट भी होता है और एक ही फ्लावर में मेल पार्ट भी होता है। अब इन दोनों के मिलन होने के लिए क्या होगा कि एक कोई भी कीड़ा आएगा, और वो कीड़ा ये जो हमारा एंथर का पोलन ग्रेन है सर, इन पोलन ग्रेन को उठाकर कहां पर फेंक देगा? स्टिग्मा में फेंक देगा। और अगर ये स्टिग्मा में फेंक दिया तो बच्चों बस इसी क्रिया को क्या नाम से जाना जाता है सर? इसी क्रिया को बोला जाता है पॉलिनेशन, परागण। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? परागण। परागण क्या है? अगर कोई पूछे पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, is the transfer of pollen grain from male part of flower that is anther to female part of flower that is stigma। यानी आप क्या कह सकते हो कि एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन का जो ट्रांसफर है सर, इसी पोलन ग्रेन का जो ट्रांसफर होगा उसी को हम लोग परागण कहते हैं। ये जो परागण होता है ये कई सारी क्रियाओं से हो सकता है। ये या तो हवा के द्वारा हो सकता है, या फिर क्या पानी के द्वारा हो सकता है, या फिर किसी कीड़े के द्वारा हो सकता है, जैसे कि मधुमक्खी या किसी तरह का कोई कीट। तो ये जो हमारा ये जो पोलन ग्रेन है ना, ये हमारा कहां पर जा रहा है? स्टिग्मा में जाएगा। दैट प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन। अच्छा पॉलिनेशन तो चलो मान लीजिए हवा हो गया, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि तेज हवा चली, और तेज हवा चलने के बाद ये जो पोलन ग्रेन है ये स्टिग्मा के चिपचिपे पदार्थ में जाकर इकट्ठा हो गया। यहां पर हमारे क्या आ गए? तो सर यहां पर हमारे आ गए हैं ये पोलन ग्रेन। अच्छा अब सवाल ये आता है कि स्टिग्मा का काम क्या है? ये भी पॉइंट आता है, स्टिग्मा का काम क्या है? बच्चों ये जो स्टिग्मा है ना, ये एक्चुअली में लैंडिंग एरिया देता है फॉल पोलन ग्रेन्स। अब ये बताओ यहां से उड़ के पोलन ग्रेन पहुंचे, अब उसे एरिया ही नहीं मिलेगा तो वो कहां इकट्ठा होगा? समझ पा रहे हैं? तो एरिया कौन देता है? लैंडिंग एरिया प्रोवाइड करता है स्टिग्मा। ये चिपचिपा पदार्थ होता है, तो ध्यान रखना स्टिग्मा का काम क्या है सर? ये लैंडिंग एरिया देता है। लैंडिंग एरिया का मतलब ये हो गया कि पोलन ग्रेन को कहां पर लैंड करना है, कहां पर उतरना है, कहां पर रुकना है, ये लैंडिंग एरिया देने का काम किसका होता है? स्टिग्मा का। अब जैसे ही मेरे भाई यहां पर पोलन ग्रेन्स आएंगे ना बच्चों, ये जब पोलन ग्रेन यहां इकट्ठा होंगे ना, तो ये पोलन ग्रेन जब इकट्ठा होते हैं ना, तो ये अपने आप को जर्मिनेट करते हैं।
मतलब इनका अंकुरण होता है और जर्मिनेट करने पर क्या होता है, तो यहां से एक ट्यूब आगे की ओर नीचे की ओर बढ़ती है। ये देखो, ये ट्यूब नीचे की ओर बढ़ती है और एक ऐसी ट्यूब जाके किससे जाके मिलती है सर, ये ऐसी ट्यूब जाके मिलती है हमारे किससे, ओव्यूल से। मेरे भाई ये जो ट्यूब मैंने दिखाई ना, ये जो ट्यूब हमारी पोलन ग्रेन बनाता है और ये ट्यूब पोलन ग्रेन कहां पर जाके मिलाता है, तो ये हमारा ओव्यूल से जाके मिलाता है बच्चों। और यही ट्यूब के थ्रू सर, यही ट्यूब के थ्रू जो हमारे पोलन ग्रेन है वो कहां की ओर आते हैं, नीचे की ओर आते हैं। और ये जब नीचे की ओर जाएंगे तो ये नीचे की ओर जाने के बाद हमारे अंडाशय मतलब ओव्यूल से जाके क्या करेंगे बच्चों, ओव्यूल से जाके यहां पर फर्टिलाइजेशन होगा। और जब ओव्यूल से जाके फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो तुरंत ही कह सकते हो कि फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद जाइगोट बनेगा और जाइगोट के बनने के बाद एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो के बनने के बाद ये जो हमारा ओव्यूल है, ओव्यूल ये एक बीज में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट होता है, बीज में। और फिर ये ओव्यूल बीज में कन्वर्ट होता है और पूरा का पूरा जो ओवरी वाला हिस्सा है मेरे भाई, ओवरी वाला, ये गुदगुदा पदार्थ बना देता है, लुद्दीदार पदार्थ बना देता है, अर्थात ये फल का रूप ले लेता है। तो कई बार तुमसे एग्जामों में पूछा जाएगा, कई बार तुमसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि बीजांड से क्या बनता है, तो कह देना बीज। बीजांड से क्या बनता है, बीज, जैसे आम है तो बीजांड से क्या बनेगा, बीज। और ओवरी से क्या बनता है, फल। फिर इसके बाद जब यहां फर्टिलाइजेशन होगा तो पहले जाइगोट बनेगा और जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो। तो आप लोगों को यहां तीन चीजें याद रखनी है बच्चों। मैं फिर से बता दूं, फिलामेंट एक अलग चीज है, समझना बात को, स्टाइल एक अलग चीज है और इसके अंदर का ये जो ट्यूब है, ये हरा वाला ट्यूब, कौन वाला, ये हरा वाला ट्यूब सर, ये हरा वाला ट्यूब एक अलग चीज है। इस ट्यूब का नाम होता है पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब क्यों बोला गया है, क्योंकि यहां से पोलन ग्रेन हमारे नीचे आकर ओवरी में आते हैं और ओव्यूल में जाकर, जहां पर फीमेल सेक्स सेल है तो ओव्यूल में जाकर फर्टिलाइजेशन क्रिया करते हैं। तो तीनों चीजें ध्यान रखना अलग अलग है। बोलो भाई, बात सबको ये क्लियर हो रही नहीं हो रही, आप फटाफट जल्दी से कमेंट करके एक बार बताइए फटाफट से, बोलो। अब यहां पर कौन सी चीज बाकी है लिखना, सर आप लोग ये बताओ सबसे पहले तो फ्रूट किससे बनता है, तो कह देना जो फ्रूट होता है, फल, ये बनाएगा हमेशा ओवरी। किससे बनेगा, ओवरी से। बीज जिसको आप बोलते हैं सीड, सीड किससे बनता है, ओव्यूल, बीजांड से। और मेरे भाई एक और चीज है, एक और चीज है, कौन सी सर आप बताओ, एम्ब्रियो किससे बनता है, एम्ब्रियो किससे बनता है सर, ये बनता है हमारा जाइगोट से। तो इन तीनों में डिफरेंस एकदम क्लियर कट समझ में आना चाहिए। ये तीनों बातें आपकी डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है। ओवरी बनाता है हमेशा फल, उसके बाद ओव्यूल से बनता है बीज, जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो। ठीक है। अब यहां पर एक जो बात समझने वाली है कि सर सारी चीजें समझ में आ रही, लेकिन समझ में ये एक और पॉइंट इसमें बताने वाला है कि जब यहां से पोलन ग्रेन ये हमारे स्टिग्मा में जाते हैं तो पॉलिनेशन कहते हैं इस क्रिया को। तो पॉलिनेशन कितने तरह का हो सकता है, पॉलिनेशन के टाइप से जरूर सवाल में पूछा जाता है। क्रॉस पॉलिनेशन होता है और हमारा सेल्फ पॉलिनेशन होता है, इनके बारे में आप बता दीजिए क्या। पहले आप सब लोग बताओ, यहां तक किसी पॉइंट में आप सबको कोई दिक्कत है तो जल्दी से आप मुझे एक बार कमेंट करके बता दो, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़े, पॉलिनेशन के प्रकार बताए, फिर हम लोग उभयलिंगी और यूनिसेक्सुअल हमारे प्लांट जो होते हैं उनके एग्जाम्पल बताए। ठीक है। अब बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके। स्टाइल का क्या काम है, अरे मेरे भाई स्टाइल कुछ नहीं है, ट्यूब है। आप हवा में थोड़ी ना स्टिग्मेंट लगाओगे। स्टाइल का अगर काम देखा जाए तो सिर्फ इतना कह देना, दिस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द स्टिग्मा एंड ओवरी। ये तरह का कनेक्टिंग पार्ट होता है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं, नथिंग। बोलो भाई, बात सबको क्लियर है। फीमेल सेक्स पार्ट और मेल सेक्स पार्ट कहां होते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना, फ्लावर का मेल सेक्स पार्ट होता है पोलन ग्रेन में। कहां पर, पोलन ग्रेन में। और फीमेल सेक्स पार्ट जो होता है वो ओव्यूल में होता है।
ठीक है, बताइए आगे बढ़ा जाए। चलो, तो बच्चों मैंने आपको कहा कि जो पॉलिनेशन हो रहा है, ध्यान से सुन लो, ये बहुत पूछा जाता है, ये बहुत पूछा जाता है। अंडाशय से बनता है फल, बीजांड से बनता है बीज, जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो। ये बहुत एग्जाम्पल है। लो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब आगे सुनो। अब बात यहां पर हम लोग करते हैं पॉलिनेशन की। अब सुनो ध्यान से, सारे नाम हिंदी में भी है भाई, कोई भी ऐसा नाम नहीं है जो इंग्लिश में हो। अब जैसे यहां मैंने एंथर लिखा है तो एंथर की हिंदी यहां लिखी है, देख लो यार, है ना। और बाकी ये है तो फ्रूट का मतलब फल होता है यार, ये तो कक्षा 3 को भी पता होता है। सीड मतलब बीज होता है। चलो इधर बच्चों, अब पॉलिनेशन समझो क्या हुआ। पॉलिनेशन की डेफिनेशन मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दी। सर पॉलिनेशन कुछ नहीं है, एक तरह से कह सकते हो कि जो पॉलन ग्रेन है उसका ट्रांसफर है, कहां से कहां के बीच, तो कह देना एंथर टू स्टिग्मा। तो एंथर से स्टिग्मा के बीच पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर ही पॉलिनेशन कहलाता है। यह बात आप सबको क्लियर हो गई। तो परागण क्या है, तो कह देना परागण जो है वो एक फूल के नर भाग यानी परागकोश से मादा फूल के भाग वर्तिका, जिसको आप स्टिग्मा बोलते हो, ये देखो लिखा हो रहा, तक परागकण का स्थानांतरण होता है। पॉलिनेशन क्या है, इट इज द ट्रांसफर। लो बैटरी चली रही, बस 1 मिनट रुकिए जरा, चेंज कर दो जरा। हाँ भाई, तो पॉलिनेशन क्या है, इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन बिटवीन या फ्रॉम, लिख दीजिए फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, चलो अब आगे बात सुनो बच्चों। अब सवाल ये आएगा कि सर पॉलिनेशन की क्रिया तो हो गई, लेकिन पॉलिनेशन होता कितने तरह का है। अब पॉलिनेशन के आधार पर हमारे पास जो पॉलिनेशन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं, 2 तरह के पॉलिनेशन सबसे पहले आप याद कर लो बच्चों। सबसे पहला जो पॉलिनेशन होता है वो हमारा होता है बायोटिक। बायोटिक पॉलिनेशन आप इसको जैविक पॉलिनेशन के नाम से भी जान सकते हैं। और दूसरा जो पॉलिनेशन होता है वो होता है अबायोटिक। अबायोटिक पॉलिनेशन जिसको आप लोग बोलते हैं अजैविक पॉलिनेशन। बायोटिक अबायोटिक। बच्चों बायोटिक का मतलब ये होगा कि अगर पॉलिनेशन कराने वाले कोई सजीव हैं, बायोटिक, तो बायोटिक पॉलिनेशन में ध्यान रखना जितने भी इंसेक्ट आते हैं, इंसेक्ट का मतलब जीने वाले जीव आते हैं, सजीव आते हैं, कीड़े मकोड़े आते हैं, तो ध्यान रखना वो हमारे सब बायोटिक पॉलिनेशन में जाएंगे। जैसे कि मधुमक्खी या किसी तरह का टिड्डा, कुछ भी, एनीथिंग, ये हमारा बायोटिक। अबायोटिक पॉलिनेशन क्या होता है, जिसमें हमारे सजीव नहीं निर्जीव होते हैं, जैसे कि एयर, हवा, एयर के अलावा पानी। तो ये जो हमारा एयर हो गया, हवा और पानी हो गया, ये हमारे किस में जाएंगे सर, ये हमारे अबायोटिक पॉलिनेशन में जाएंगे। ये सब भी पॉलिनेशन का कारण बन सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद आप लोगों को पॉलिनेशन के जो प्रकार है ना, वो इनकी क्रॉसिंग के आधार पर भी बताना पड़ेगा बच्चों। अब यहां थोड़ा समझने वाली बात है, नहीं तो आप इसमें गलती कर दोगे। तो वो तो मैंने पॉलिनेटर के आधार पर बता दिया है कि कौन है जो पॉलिनेशन कराएगा। अब पॉलिनेशन के प्रकार जो बताने वाले हैं वो उनके क्रॉस के आधार पर बताने वाले हैं। तो 2 तरह के पॉलिनेशन होते हैं, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। बच्चों सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या है, पहले क्रॉस पॉलिनेशन सुनिए। क्रॉस पॉलिनेशन एक ऐसा पॉलिनेशन होता है, पहले सेल्फ सुन लो। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब ये होता है कि जब एक ही प्लांट में पॉलिनेशन हो, तो एक ही प्लांट में पॉलिनेशन होगा तो या तो वो खुद के फूल के लिए खुद के फूल में पॉलिनेशन होगा ऐसे, या तो एक फूल से हमारा दूसरे फूल में पॉलिनेशन होगा। दोनों हमारे सेल्फ पॉलिनेशन है। सेल्फ पॉलिनेशन मैं फिर से बता दूं, ये 2 तरह से हो सकता है, या तो एक ही फूल में पॉलिनेशन हो जाए और या फिर एक ही पौधे के एक फूल से दूसरे फूल में पॉलिनेशन हो, लेकिन पौधा सेम हो, दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन हमारे 2 तरह के होते हैं बच्चों। सेल्फ पॉलिनेशन होता है एक ऑटोडेमी और दूसरा होता है गेटेनोडेमी। ऑटोडेमी
डिटेनोडेमी दो तरह के पॉलिनेशन, ये हमारे सेल्फ पॉलिनेशन में आते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन का सीधा सा मतलब ऑटोडेमी क्या होता है? सर ऑटोडेमी का मतलब होता है कि जब हमारे पास सेम प्लांट हो और सेम फ्लावर हो। ये लाइन लिख लीजिए ना, इसी से आपको याद रहेगा। ऑटो मतलब खुद में, और खुद में का मतलब क्या होता है? सर खुद में का मतलब ये होता है कि एक ही पौधे के एक ही फूल में जब पॉलिनेशन होता है, दैट इज कॉल्ड ऑटोडेमी। ये हमारा सेल्फ पॉलिनेशन का एक प्रकार है, ठीक है। सेम प्लांट सेम फ्लावर। अच्छा, डिटेनोडेमी क्या होता है? सर डिटेनोडेमी ये हमारा सेम प्लांट तो होगा, ये सेम प्लांट तो होगा, ये सेम प्लांट होगा, लेकिन सेम फ्लावर नहीं होगा। ये सेम फ्लावर नहीं होगा, ये कैसा होगा? सर ये हमारा अदर फ्लावर होगा। तो ये कहलाएगा डिटेनोडेमी, ठीक है। आ जाइए बच्चों, ये तो सेल्फ पॉलिनेशन के प्रकार हो रहा है। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब ये होता है, क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है कि दो अलग अलग पौधे होने चाहिए, और जब दो अलग अलग पौधे हो जाए तो फूल भी हमारे क्या हो जाएंगे? सर फूल भी हमारे अलग अलग हो जाएंगे। तो क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है अदर फ्लावर, अदर प्लांट एंड अदर फ्लावर, दोनों चीजें अलग अलग होनी चाहिए। अदर फ्लावर अदर प्लांट, अदर फ्लावर अदर प्लांट, जब दोनों चीजें हमारी अलग अलग होती है तब ऐसे पॉलिनेशन को हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन के नाम से जाना जाता है। प्लांट भी अलग हो और फ्लावर तो अलग हो नहीं होना है, ठीक है। तो यही लाइन आप लोगों को लिखी हुई मिलेगी। अब चलिए मैं जल्दी से बताता हूं बच्चों। 8 ये वाले एरो को मैंने एक्स कह दिया, ये वाले एरो को मैंने वाई कह दिया, और ये वाले एरो को जेड कह दिया। तो बताइए एक्स वाई जेड में से कौन सा पॉलिनेशन कौन है? बताइए, कमेंट करके बताइए। एक्स क्या है, फिर वाई क्या है, फिर जेड क्या है? बताओ। तो समझ में आ रहा है कि जेड तो हमारा क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। क्यों क्रॉस हो रहे भैया? इसलिए क्रॉस हो गया क्योंकि एक पौधे से दूसरे पौधे में जा रहा है ना। जबकि एक्स की बात करते हैं तो एक्स भी सेल्फ पॉलिनेशन है और वाई भी, एक्स जेड, माफ करना जेड को मैंने क्रॉस लिख दिया, वाई है। तो वाई हमारा क्रॉस पॉलिनेशन है। वाई क्या है? वाई हमारा क्रॉस पॉलिनेशन है। जबकि एक्स और जेड दोनों हमारे कैसे पॉलिनेशन है? ये हमारे सेल्फ पॉलिनेशन है, सेल्फ। लेकिन एक्स की बात करते हैं तो एक्स एक ही प्लांट है लेकिन फ्लावर अलग है, और जेड क्या है? एक ही प्लांट है, सेम फ्लावर है। इसलिए ये हमारा जाएगा ऑटोडेमी में। ये हमारा ऑटोडेमी का एग्जाम्पल है। और ये हमारा जाएगा, क्योंकि देखो फ्लावर अलग हो गया, पौधा वही है, पौधा वही है, फ्लावर अलग है। तो ये जाएगा तुम्हारा डिटेनोडेमी में। बोलो भाई, बात सबको क्लियर हो रही ना? तो डाउट तो नहीं रहेगा ना? आगे पढ़े। एक बार थोड़ा सेशन को लाइक भी कर देना यार फटाक से। जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया जल्दी से एक बार सेशन को शेयर भी कर दीजिए। चलो बताओ आगे। अब बात करते हैं कि दो तरह के देखो पौधे मैंने बताए, एक यूनिसेक्सुअल एक बाइसेक्सुअल। सर यूनिसेक्सुअल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं ये हमारा एक लिंडी। एक लिंडी का मतलब ये होगा कि अगर फ्लावर में या प्लांट में केवल एक ही भाग हो, या तो माता हो रहा या पिता हो रहा, यानी एक मेल हो रहा या फीमेल हो रहा। बच्चों बाइसेक्सुअल यानी उभयलिंगी उसे बोलते हैं जिस प्लांट में एक ही फ्लावर में दोनों चीजें मिल जाए, है ना। एक ही प्लांट में अगर दोनों चीजें मिल जाए, दैट मीन्स एक ही फ्लावर में आपको मेल और फीमेल दोनों पार्ट मिल जाए, उसे हम लोग उभयलिंगी कहेंगे। कुछ एग्जाम्पल है जो अक्सर आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं। बच्चों उभयलिंगी का एग्जाम्पल पहले सुनो जो अक्सर पूछा जाता है। एक तो गुल्हड़, गुल्हड़ की हिंदी भी याद कर लो और इसकी हिंदी इंग्लिश भी याद कर लो, क्योंकि इसकी हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑप्शन में रहते कई बार। इसे हिंदी में तो गुल्हड़ कहते हैं, लेकिन अगर बात करते हैं इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिबिस्कस। क्या? हिबिस्कस। इसके अलावा हमारा हो गया सरसों।
सरसों भी बाइसेक्सुअल प्लांट में आता है। सरसों के साथ साथ हो गया टमाटर, टमाटर के साथ साथ हो गया बैगन, और एक और याद करना है आपको, खरबूजा। खरबूजा, ये 4 एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। ये सब हमारे बाइसेक्सुअल फ्लावर देने वाले प्लांट है। हिबिस्कस हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद होना चाहिए, क्योंकि हिबिस्कस जिसको आप गुलहड़ कहते हो, ये अक्सर हिंदी और इंग्लिश दोनों में, हिंदी में भी हिबिस्कस लिखा हुआ मिलेगा, है ना। सर यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन से होते? यूनिसेक्सुअल फ्लावर में सबसे पहला फ्लावर याद करना है मक्का। नीचे खरबूज था, ऊपर तरबूज है। उसके अलावा आपने खीरा, बहुत मोस्ट एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसका, खीरा बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखिए इस बात को, ठीक है। खीरा, खीरे के साथ साथ एक और बहुत ज्यादा पूछा जाता है पपीता। तो एक लिंगी और उभयलिंगी पौधे क्या होते हैं, यह बात आप सबको बता दी। एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इसके एग्जाम्पल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है भाई। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन आप सबको समझ में आ गया, पॉलिनेशन कहते किसको है ये समझ में आ गया। मैंने साथ साथ प्लांट रिप्रोडक्शन को पूरा डिटेल में समझा दिया कि प्लांट रिप्रोडक्शन होता क्या है। ये हमारा आज का पहला कॉन्सेप्ट हो गया।